नमस्कार, मैं हूं के कुमार। पेश हैं आज के समाचार। बिजनौर सियोहारा स्थानीय खंड विकास कार्यालय के सभा कक्ष में एक सभा का कोरोना के टीकाकरण को लेकर, जिसमें बड़े पैमाने पर सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं सहित ग्राम प्रधानों तथा ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित करके किया गया। खबर विस्तार से। सियोहारा सरकार कोरोना मुक्त करने में हर प्रकार से जतन कर रही है एवं बड़े लेवल में डॉक्टर भी अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। इसी प्रकरण को लेकर खंड विकास अधिकारी ऋषिपाल सिंह ने कहा कि 18 साल से ऊपर सभी को कोरोना से बचने हेतु टीका लगवाना अति आवश्यक है। इसमें बिल्कुल लापरवाही ना करें एवं अफवाहों पर ध्यान कतई ना दें। उपस्थिति सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं को राशन देने से पूर्व जानकारी करें, टीका लगवाया है या नहीं। इसके परिवारजनों को भी टीकाकरण करवाएं। कोविड की वैक्सीन अन्य बीमारों में भी लाभदायक है। स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा प्रभारी अधिकारी डॉक्टर विशाल दिवाकर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भारी मात्रा में ग्रामवासी टीकाकरण से बच रहे हैं, वह शीघ्र ही टीका लगवाएं। सभी राशन डीलर व ग्राम प्रधानों तथा ग्राम पंचायत अधिकारियों से कहा कि सभी 18 साल से ऊपर पुरुष एवं महिलाओं को टीकाकरण होना अति आवश्यक है। होने वाले संक्रमण रोग जैसे फीवर का आना, फेफड़ों में किसी भी प्रकार की कमजोरी हो ना अन्य किसी प्रकार की छोटी मोटी बीमारी में यह टीका बहुत ही लाभदायक है। किसी प्रकार की लापरवाही ना करें, जल्द से जल्द टीकाकरण करवाएं। डॉक्टर विशाल दिवाकर ने आने वाला बड़ा संकट सामने खड़ा है। हमारे देश में 7 राज्यों में तीसरी लहर ओमिक्रॉन के बारे में खबर मिल रही है, जिसके लिए सरकार सतर्क है। कार्यक्रम को सफल बनाने में सहायक विकास अधिकारी पंचायत आपूर्ति कार्यालय धामपुर से लिपिक याकूब अली, ग्राम पंचायत अधिकारी गजपति सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी विपुल कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी ठाकुर कविराज सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी वीरेंद्र लाल, ग्राम पंचायत अधिकारी विवेक कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी ज्योति रानी, ग्राम पंचायत अधिकारी अमित कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी माधव राणा, ग्राम पंचायत अधिकारी नसीम अहमद, ग्राम पंचायत अधिकारी नरेश कुमार आदि की भूमिका रही। सियोहारा से डॉक्टर उस्मान जैदी की रिपोर्ट। लोगों को समझाया, अब उसने एक खुराक ली है पूरे ब्लॉक में 70%। एक व्यक्ति को भी अगर गांव में होता था तो पूरे गांव में सन्नाटा छा, पूरे गांव के गांव की गली घर में बल्ली लगा लगा के बंद कर दिया जाता था। लेकिन पहली लहर और दूसरी लहर के बीच में टीका आ गया और जिन लोगों ने टीका लगवा लिया वो लोग इससे बड़ी संख्या में बचे तो मतलब अगर उन्हें हुआ भी तो इतना हल्का फुल्का हुआ कि वो उसको झेल लें। इसमें अस्पताल के मतलब मेडिकल विभाग के सारे कर्मचारी, आशा, डॉक्टर साहब, जितने, कहने का मतलब है जितना मेडिकल विभाग था जो दवा से जुड़ा था, नर्स, इन सबके टीका लग गया। सफाई कर्मचारी जितने थे सबके टीका लग गया। ब्लॉक के जितने कर्मचारी थे सबको टीका लग गया। पुलिस के जितने कर्मचारी थे सारे पुलिस वालों को टीका लग गया। ठीक, क्योंकि उस समय वैक्सीन केवल सरकारी लोगों के लिए ही लागू थी, आप पब्लिक के लिए नहीं थी। तो पहली लहर और दूसरी लहर के बीच में काफी ज्यादा वायरस का फैलाव हुआ, असर भी हुआ, लोग बीमार भी हुए, खत्म भी हुए और ठीक भी। लेकिन जो दूसरी लहर आई उसकी स्थिति बहुत खतरनाक थी। ऑक्सीजन न मिलने के कारण हजारों लाखों लोग खत्म हो गए, जिसके विषय में कुछ तो जैसे आंकड़े में आए और कुछ आंकड़े में आए नहीं। भाई जो सरकार ने आंकड़े जारी किए, क्या सारे लोगों की गिनती आई? तमाम लोग थे जो अपने गांव भर में थे, रात को छुपा ले गए और उनकी सरकारी रिकॉर्ड में जानकारी नहीं। इसी बीच में पंचायत का चुनाव हुआ और कितने ऐसे पंचायत चुनाव के कर्मचारी थे जो ड्यूटी पर खत्म हो गए। ड्यूटी पर खत्म होने मतलब वहां गए, वायरस से संक्रमित हुए, बुखार आया, घर पे आकर खत्म हो गए। इसमें सबसे ज्यादा खत्म हुए शिक्षक, टीचर, क्योंकि इनके वैक्सीन नहीं लगी, इन लोगों ने नहीं लगवाया। जैसे आज पब्लिक दहशत में है, नहीं लगवा रहे हैं, वैसे उस समय ये लोग भी, देखिए सुई इंजेक्शन से भी लोग डरते हैं, इन्होंने नहीं लगवाई, इनके ऊपर असर हुआ।
हम लोगों के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। क्या हमारा आमना सामना वायरस से नहीं हुआ? खूब हुआ चुनाव, कितनी भीड़ लगी थी, 10, 20, 25 लोग एक दूसरे के ऊपर लगे रहते थे चुनाव में, और हम लोग इससे बचे। रही बात मास्क लगाने की, तो 24 घंटे मास्क नहीं लग सकते, बात भी करना था, मिलना जुलना भी था, कभी बिना मास्क भी मिलते थे, कभी मास्क लगा के मिलते थे। बचाव बहुत किया गया, लेकिन इस बचाव के बीच भी बहुत सारे चुनाव के दौरान भी लोगों को संक्रमण हुआ, लेकिन उस संक्रमण में वो लोग बड़ी संख्या में थे जिनके टीका नहीं लगा, और जिनके टीका लगा था वो लोग आराम से। तो कहने की बात यही है कि ये वायरस है, ये ताकत से नहीं हरा सकते, पैसे से नहीं हरा सकते, पद से नहीं हरा सकते, धर्म से नहीं हरा सकते। इसको अगर हराने का केवल और केवल तरीका है तो इसका टीका है। अब ये टीका जो वायरस का है, ये हमें कोरोना वायरस से तो बचाता ही है, सैकड़ों तरीके की जो अन्य छोटी मोटी बीमारियां हैं उनसे भी इसका बचाव बहुत अच्छा होता है। तो इन सारी सब चीजों का बचाव। दूसरी चीज है कि इधर क्योंकि सारा खुल गया, शादी विवाह, शॉपिंग मॉल, रास्ता, आना जाना, बाजार, मेला, हाट बाजार, इसकी वजह से अब लोगों को वो दहशत जो थी उनके दिमाग से निकल गई, और अब वो यही मानने लगे कि अब बीमारी वारी कुछ नहीं बची है, ये सब खत्म हो चुका है। लेकिन अभी देखिए इसका एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के नाम से विदेशों में बहुत अधिक संख्या में बढ़ रहा है। आज के सोशल मीडिया के समय में व्हाट्सएप पर विदेशों से भी बड़ी बड़ी न्यूज़ें, छोटी छोटी न्यूज़ें मोबाइल पे आती रहती हैं। तो कहने का मतलब है कि खतरा टल गया है, खतरा खत्म नहीं हुआ है। अब हमें गांव में दो चीजों पर बहुत जोर लगाना है। जैसे गांव के बुजुर्ग जो कि सेंसिटिव होते हैं, उम्र अधिक हो चुकी है, बीमारी से लड़ने की क्षमता भी बहुत अधिक नहीं बची है, उनको टीकाकरण की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि उनके अंदर उतनी पावर नहीं है कि वो संक्रमण को तगड़े से झेल सके, संक्रमण से लड़ सके। अब गांव में क्या कहते हैं कि बुजुर्ग टीका लगाएंगे तो खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं, टीका बचाव के लिए है। अच्छा, दूसरी चीज अपने गांव में अब जाके एक स्थान बड़ा है, आप लोगों की मेहनत, मीटिंग भले बाद में हो पा रही है, कहीं ना कहीं याकूब जी के थ्रू या और लोगों के थ्रू, सभी अधिकारियों की मेहनत से, आप लोगों की मेहनत से थोड़ा टीकाकरण हमारा अच्छा हुआ। तो मेरा आपसे यही गुजारिश है, यही प्रार्थना है कि एक तो सिर्फ 31% लोगों को सेकेंड डोज लगी है, सिर्फ 31% लोगों को सेकेंड डोज लगी है। आप जितने यहाँ बैठे हैं मुझे बताएं किसके दोनों डोज लग गई? नहीं नहीं लगी है दोनों डोज। मैं नाम नहीं बताऊंगा, कुछ हमारे भाई बंधु ऐसा है जिनकी फर्स्ट डोज भी अभी लगी है, इसी हफ्ते में लगवाई है मैंने, कह के समझा तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ भ्रांतियां रही थी, कुछ समझ में परे था। आज मैं कोरोना के बारे में 2 साल से सब लोगों को पता है क्या है क्या नहीं है। बस ये पूछना चाहता हूँ आज आप लोगों को बुला के कि क्षेत्र में दिक्कत क्या आ रही है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, किन लोगों के प्रति अभी भी ये भाव है कि इस वैक्सीन लगाने से ये खतरा हो सकता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ जिससे मैं आप लोगों को बता सकूँ और आप लोग उन लोगों को बता सकें। ऐसा कोई गांव का व्यक्ति नहीं होता जो राशन डीलर साहब की या प्रधान जी की बात ना माने और टीका ना लगा, लेकिन पहले सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो किसी के मन में जो सवाल है, सबसे पहले तो कि बीमार वाला, देखिए कोई भी बीमारी हो, जब वैक्सीनेशन सभी सिटीजन्स के लिए स्टार्ट हुआ था तो बहुत कम मात्रा में वैक्सीन हमारे पास आ रही थी। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो लहर आई थी उसमें सबसे ज़्यादा मृत्यु जो कोविड की वजह से हुई,
किसी को कोरोना हुआ, कुछ पता ही नहीं चला, चला गया। कुछ लोग जो शुगर के मरीज थे, दिल के मरीज थे, गंभीर बीमारी वाले जितने भी लोग थे, अगर उनको कोरोना हुआ तो वो नहीं बच पाए। तो सरकार ने सबसे पहले यही कहा कि अभी वैक्सीन हमारे पास कम है, सबसे पहले उन लोगों को लगाई जाए जिनको शुगर है, दिल की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, कैंसर के मरीज हैं, सबको पहले यही शुरुआत की गई। पर यहाँ ब्लॉक में पता नहीं क्यों इतना लेट हुआ कि अभी भी लोग मुझसे पूछते हैं साहब मेरा शुगर है, मैं लगवा लूँ नहीं लगवा लूँ। ये चीज़ अपनी बहुत पुरानी हो गई। मुरादाबाद जनपद में था पहले, वहाँ सब लोगों ने बहुत पहले वैक्सीन लगवा चुके। तो एक तो ये भ्रांति निकाल दीजिए कि कोई भी बीमारी है किसी को, उसको सबसे पहले लगनी थी, क्योंकि ये जो वायरस ही तो है, वैक्सीन में एक वायरस ही है, वो हमारी बॉडी में जाता है, इम्यूनिटी को डेवलप करता है, प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ाता है। कोई भी हमें इन्फेक्शन होगा तो उससे लड़ने की ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए। जो ताकत ही नहीं होगी तो लड़ेगा कहाँ से? वो पहले से बीमार है, उसको शुगर पहले से ही है, दिल की बीमारी पहले से ही है, फेफड़ों की बीमारी पहले से ही है, और उसे कोरोना वायरस होगा तो बेचारा कहाँ से लड़ेगा? उसके पहले ही हम कमजोर हैं सारे। एक नौजवान व्यक्ति फिर भी लड़ के कामयाब रहे, ऐसा नहीं है। मोर्टेलिटी रेट उन्हीं लोगों में ज़्यादा देखा गया जिनकी एज 50 साल से ऊपर थी और जिनको गंभीर बीमारियाँ होती। तो एक तो पूरे गांव में सबसे ये बता दीजिएगा कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो उसको जरूर लगेगा। बस कंडीशन ये है उसको उस दिन बुखार ना आ रहा हो या कभी पहले किसी भी टीके से कोई एलर्जी हुई हो, इन दो चीज़ों में हम नहीं लगाए। या कोई कैंसर का मरीज है उसको अभी इंजेक्शन या बोतल चल रही है, इन तीन चीज़ों को छोड़ के सबके वैक्सीन लगे। दूसरा आता था बहुत सारी गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, इनके बारे में बहुत असमंज है अपने ब्लॉक में। मैं बता दूं, जो भी दूध पिलाने वाली माताएं हैं अपनी, जो गर्भवती महिलाएं हैं, सभी को टीकाकरण कराना है। एक लाइन से बिल्कुल दिमाग से हटा दें कि ये दूध पिलाती है तो नहीं लगाना, 1 महीने का बच्चा है, 2 दिन का है, या गर्भवती 1 महीने की है या 9 महीने की है, सभी के लगना है। तो ये दिमाग में बिल्कुल ना हो। दूसरा, सर ने बता ही दिया कि बुखार आता है, ये हमारी गाइडलाइन में है, जिसके वैक्सीन लगेगी 100 में से 10 लोगों को बुखार आएगा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक दिन बुखार आ जाए बहुत अच्छा है, पड़े रहो अस्पतालों में, उससे अच्छा ही है। एक टीका है, जन्म लेते हुए बच्चे को जब BCG का टीका देते हैं उसे भी बुखार आता है, उसे भी ये ना पुड़िया बना कर देती है, भाई ये दवाई खा लेना बुखार उतर जाएगा। ऐसे हम लोगों के लिए। दूसरी बात एक चीज़ और, जिसको पहली खुराक के बाद बुखार आया था तो ये ना समझे कि ये दूसरी खुराक के बाद भी आएगा। जिसको पहली खुराक से इम्यूनिटी डेवलप हो गई ना, जरूरी नहीं है उसको बुखार आएगा। सेकेंड डोज में किसी को कुछ नहीं हो रहा, ये दिमाग से निकाल दीजिए। और कोई भ्रांति और कुछ हो अपने दिल में पूछना हो मुझसे तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा। तीसरी बात, नया वायरस, इसका रूप बदल रहा है, वायरस है, म्यूटेशन हो रहा है बार बार। अब ओमिक्रॉन के नाम से आ गए। ओमिक्रॉन साउथ अफ्रीका में 100 केस बहुत पहले निकल गए और कई देशों में केस निकल गए। अपनी इंडिया में आज की तारीख में 21 केस आ चुके हैं। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, चारों स्टेट में केस आ चुके हैं। तो मेरी आप सबसे एक गुजारिश और है, गांव के सम्रांत व्यक्ति हैं, अगर कोई विदेश से आ रहा हो, आपको पता चले गांव में, पहली बात तो हमारे पास भी लिस्ट आ जाती है, 1% हमारी निगाह से उतर जाए तो आपका भी कर्तव्य है कि एक बार फ़ोन करके हमें जरूर बता दें, साहब ये बाहर से आए हैं, इनकी एक बार जाँच करें। हम नहीं चाहते कि एक भी व्यक्ति अगर अपने ब्लॉक में आ गया फिर संभालना मुश्किल हो जाए। इस पर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा सब। और अब बात यह है कि 30% टीकाकरण कैसे करें। जनपद में हम नीचे के ब्लॉकों में चल रहे हैं, हम इसे कैसे लाएं?